Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'll mix the cards for few more times. Already I have mixed it before I started the session, but I'll do it one more time. एक कार्ड अपने आप गिरा है एस ऑफ कप्स का. ओके, तो इसको हम रीडिंग में ले लेते हैं. द फर्स्ट कार्ड वी हैव नाउ इज एस ऑफ कप्स. तो भाई परमात्मा इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में. किसी को हो सकता है भेज रहे हैं या भेजा है, या किसी और तरीके से आपकी इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं. चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं. तो पहला कार्ड हमारे पास रीडिंग में है एस ऑफ कप्स का, और ये भी एक डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, जहाँ पर डिवाइन आपकी लाइफ में आपके इमोशंस की भरपाई कर रहे हैं, या आपको इमोशनल कुछ हैप्पीनेस दे रहे हैं. ठीक है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं. आपके रिलेशंस हो सकता है, अगर एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप है, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशन है जो आपका अभी सही नहीं चल रहा है, या कुछ मनमुटाव है, या किसी तरह का संघर्ष अगर किसी भी रिलेशनशिप में है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट लव एंगल और समथिंग. तो कोई भी रिलेशनशिप अगर अभी आपका सही नहीं चल रहा है, तो वो सही होता हुआ मुझे दिख रहा है. ऐसा मुझे परमात्मा करते हुए दिख रहे हैं कि वो आपके रिलेशनशिप सही कर रहे हैं, कर देंगे. आपको कोई इमोशनल हर्ट अगर हुआ है तो परमात्मा उसको भी मेंड कर देंगे, राइट. क्योंकि ये एक डिवाइन इंटरफेरेंस का कार्ड है, और ये आपकी इमोशनल हीलिंग का कार्ड है, राइट. तो मुझे आपके जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति एंटर कर जाए, जिसके एंटर करने के बाद आप इमोशनली बहुत खुश हो जाओ, बहुत अच्छा फील करो, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए. या फिर अगर एग्जिस्टिंग रिलेशंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम रिमूव हो जाए और आपकी बॉन्डिंग जो है वो दोबारा से अच्छी हो जाए, मजबूत हो जाए. ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड डेफिनेटली ये जो भी होगा, नए व्यक्ति का आगमन होगा, या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशंस में सुधार होगा, या कोई रिलेशनशिप बेटर होने का होगा. ये सब परमात्मा की मर्ज़ी से, परमात्मा के सपोर्ट से होगा, या हो रहा है, या हुआ है. हो सकता है आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी हो ये. नाइट ऑफ वंड्स. नाइट ऑफ वंड्स का जो कार्ड है वो मैसेज देता है गो फॉर इट. इस कार्ड का मतलब है गो फॉर इट. तो या तो मैं ये देख रही हूँ कि एस ऑफ कप्स के बाद नाइट ऑफ वंड्स, कि आपके रिलेशंस में सुधार हो रहे हों अगर, या कोई इमोशनल नया कनेक्ट बन रहा हो, तो वो आपके लिए सुखद रहेगा, और आपको कहा जा रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए. ठीक है, या तो कोई न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, या कोई एग्जिस्टिंग, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि कोई एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें अगर कोई कुछ मनमुटाव आ गया है, या कुछ भी मतलब कुछ किसी तरीके की उसका ऑब्स्टेकल आ गया है, कोई बाधा आ गई है किसी तरीके का. वही बात है कि मतलब रिलेशनशिप अगर स्मूथ नहीं चल रहा है, और उसमें सुधार करने के लिए हो सकता है सामने वाला ही अगर स्टेप ले, या फिर आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी स्टेप ले सकते हो उसको सुधारने के लिए.
ठीक है, क्योंकि परमात्मा आपको इमोशनली हील करना चाहते हैं। या फिर अगर कोई नया व्यक्ति जीवन में आ रहा है जो परमात्मा के द्वारा भेजा गया हो सकता है, तो इन एवरी वे द मैसेज इज कि आपकी इमोशनल हीलिंग परमात्मा करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए नाइट ऑफ वंड्स के बाद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बिल्कुल ये एक नई शुरुआत की एक ये जो कार्ड है ये नई शुरुआत दिखाता है। आपके जीवन में कुछ नया तो होने जा रहा है, इमोशनल एस्पेक्ट पे आपके जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। बिल्कुल कोई नया रिलेशन, कोई नया बॉन्ड स्टार्ट हो सकता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है जो अच्छा नहीं चल रहा है कुछ समय से, उसमें एक नई बिगिनिंग हो सकती है। ठीक है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नई बिगिनिंग का कार्ड है। तो आपके जीवन में कुछ नया हो रहा है आपके इमोशंस के एस्पेक्ट पे। क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत इमोशंस की तरफ ही रीडिंग जा रही है। अब क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपका मैच्योर होना। आप में जो पहले बचपना, हो सकता है आप में पहले बचपना था, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, अब आप मैच्योर हो गए हो, समझदार हो गए हो। अब मैं अगर इन चारों कार्ड्स को मिला के देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली मैच्योर हुए हो। ठीक है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, ये आपने सीख लिया है। हो सकता है रिसेंट पास्ट में किसी के साथ ट्यूनिंग बिगड़ गई हो, कोई रिलेशनशिप में कुछ खटास आ गई हो, कुछ दूरी आ गई हो, तो अब आप ज़्यादा समझदारी से उस चीज़ को लेंगे, उस रिलेशनशिप को। हो सकता है आप मेंड कर लें या फिर सामने वाला मेंड कर ले, लेकिन अब आप बहुत समझदारी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का पहला ही कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है सुधारने के लिए। अगर रिश्ते, एग्जिस्टिंग रिश्ते कुछ बिगड़ गए हैं तो वो सुधरेंगे, तो उनको सुधरने दें। उनको सुधरने में बिल्कुल परमात्मा चाहते हैं वो सुधरें। या फिर अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया रिलेशन जो है वो फॉर्म हो रहा है, तो बहुत समझदारी से आप स्टेप्स लें। ठीक है, बहुत मैच्योरिटी से स्टेप्स लें। तो ये आपको कहा जा रहा है। क्वीन ऑफ वंड्स, नाइट ऑफ वंड्स भी आया है, जिसमें मैंने कहा था कि परमात्मा कह रहे हैं कि वो जो आपकी इमोशनल हीलिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आपके इमोशंस को आपके लिए खुशी लाना चाहते हैं या ला रहे हैं, तो आपको कहा गया था कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, उस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, उस सुधार को एक्सेप्ट कीजिए। और क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि अब आप, मतलब आपकी जो छवि होगी उस रिलेशनशिप के अंदर, वो एक प्रतिष्ठित वाली होगी, प्रतिष्ठा वाली होगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे हो गया रिलेशंस में, तो थोड़ा सा जो है मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी बातें बिगड़ गई, लेकिन अब परमात्मा आपके रिश्तों को ठीक कर देंगे, कर रहे हैं, और आपको सब सिचुएशन को ठीक भी कर देंगे, और आपकी जो प्रतिष्ठा है वो भी परमात्मा बनाए रखेंगे या बढ़ाएंगे उस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, द फूल, एस ऑफ कप्स के नीचे द फूल, बिल्कुल एस ऑफ कप्स जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, वहीं द फूल जो है वो केयर फ्री, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ने का कार्ड है। बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा का कार्ड है ये। तो आप जो छोटे मोटे तनाव होते रहते हैं, ठीक है, आप उनको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। आपको कहा जा रहा है
कि ये व्यर्थ के तनाव में अपने अंदर की ऊर्जा को वेस्ट मत कीजिए और आप आगे बढ़िए, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट रह के, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। 6 ऑफ वंस, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, बहुत प्रशंसा के अधिकारी बनेंगे आप, आपकी सराहना होगी, आपके संघर्षों की सराहना होगी, आपकी वैल्यू होगी। वैसे भी क्वीन ऑफ वंस का, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, तो बिल्कुल परमात्मा आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिश्ते अगर ख़राब हुए हैं, कुछ रिश्तों में कुछ अगर मनमुटाव हुआ है, और पर आप उसको अगर ओवरकम करें, ठीक है, और बहुत मैच्योरिटी से, समझदारी से आप सुधार करते हुए आगे बढ़ जाएं, ठीक है, मन में कुछ रखना नहीं है, कोई तनाव नहीं रखना, कोई नेगेटिविटी नहीं रखना, कुछ नहीं, तो आपकी प्रतिष्ठा डेफिनेटली बढ़ेगी। कहते हैं ना कि जो भाई विनम्रता से थोड़ा झुक जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आपकी वैल्यू डेफिनेटली मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ये परमात्मा बढ़ा रहे हैं, आपकी सराहना होते हुए, आपकी तारीफ़ होते हुए, आपकी प्रशंसा होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। द एम्प्रेस, देखिए आपकी प्रतिष्ठा बढ़ते हुए, बिल्कुल परमात्मा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये परमात्मा कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ वंस। देखिए ये क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वंस, द एम्प्रेस, बिल्कुल ये कार्ड 10 ऑफ वंस का कार्ड, मैं इससे पहले आया है नाइट ऑफ वंस, 6 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस। तो बिल्कुल देखिए आपके ऊपर, क्योंकि आप समझदार हो, आप मैच्योर्ड हो, आपके कंधों पे डेफिनेटली जिम्मेदारी है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप छोटी मोटी चीज़ों में उलझ के अगर आप रहेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा कार्य परमात्मा ने डिसाइड किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, आप किसी बड़े प्रयोजन के लिए आपने जन्म लिया है। तो आप वही ना, इन सब छोटी मोटी बातों में आप उलझ के मत रहिए, उनसे आप डिस्टर्ब होके मत रहिए। आपके लिए आपके जन्म का एक विशेष कारण है, ठीक है, तो आप उस दिशा में, यू आर द चोजन वन, आपको उस दिशा में बढ़ना है। लेकिन अगर आप अपने आप को ये छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से, ये रिश्तों में उलझ के अगर आप रह जाएंगे, और मतलब वही बात है कि इन सब चीज़ों से ओवरकम कीजिए, जिसमें जो बिल्कुल परमात्मा की नज़र में इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आप ऊपर उठिए इन सब चीज़ों से, ठीक है, आपके लिए आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आप कुछ विशेष कार्य के लिए आए हो, राइट। 6 ऑफ कप्स, तो बिल्कुल आप एकदम, आपकी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव, शांत, कंपोज्ड, सुकून वाला, बिल्कुल इम्पैक्टेड ना होना, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपने आप को उलझने मत दीजिए, ठीक है, एकदम इन सब तनाव से आप अपने आप को बंधने मत दीजिए। आप एक सुखद समय की, आप अपने मन में आप सुखद समय का विचार कर सकते हैं। होता है ना, पहले इमेजिन करते हैं, उसके बाद वो मैनिफेस्ट होता है। तो आप अच्छा इमेजिन कीजिए, अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ये मैसेज जो है, ये
बिल्कुल मेरे लिसनर्स के लिए है, किस लिसनर के लिए है वो अब देख लीजिएगा। ये मैसेज ऐसा, इस मैसेज का मतलब ये है कि अगर किसी के जीवन में कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस तनाव से ओवरकम कीजिए। वो सब इतनी, ये सब बहुत छोटी बातें हैं, ठीक है। रिश्तों में कोई मनमुटाव है तो उसको, उस बैर भाव को ख़त्म कीजिए। बिल्कुल कोई वैर नहीं, किसी से कोई बैर नहीं, कुछ नहीं, ये सब चीज़ों को ख़त्म कीजिए और एक समझदार, एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह, क्योंकि आप ये छोटी मोटी चीज़ों में उलझने के लिए जीवन नहीं मिला है, ठीक है। आप उस विशेष पर्पस को पहचानिए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपको उदाहरण बनना है दूसरों के लिए। आप जहाँ पर भी हैं, आप अपना आप डेडिकेशन के साथ आप अपना कार्य कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए और दूसरों के लिए आप ऐसे ही प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो आप अपने जीवन में अच्छी अच्छी कामना कीजिए और अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। ऑल पावर इज़ इन द ह्यूमन बीइंग, ऑल पावर इज़ विद इन अस। तो हमको उस पावर को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा जो जन्म लेने का जो पर्पज़ है वो बहुत ही हाई है, बहुत ऊंचा है। तो ये निचले स्तर का, ये छोटे मोटे विवाद, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, इन सब चीज़ों में उलझ के अपना समय नष्ट मत कीजिए। आज का मैसेज यही डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। द एम्परर, देखिए एस ऑफ कप्स के नीचे द फूल। तो मैंने जो ये क्लियर बताता है कि परमात्मा का इंटरवेंशन है और आप ऑप्टिमिस्ट होके, केयर फ्री होके, भगवान पे भरोसा करके, बिल्कुल आप बेपरवाह होके आप ऑप्टिमिस्ट रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। और मुझे आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी एंटर करते हुए दिख रहा है। द एम्परर का कार्ड है, तो आप बिल्कुल मैच्योर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैच्योरिटी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, समझदारी का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो ये सब मुझे आपके जीवन में होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपके जीवन में मुझे स्ट्रेंथ आते हुए दिख रहा है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है ये, ओके। 8 ऑफ कप्स, समझदार एकदम। 6 ऑफ वंस के नीचे 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है, वैसे तो ये डिटैचमेंट का कार्ड है, तो उसी को लेके चलते हैं हम। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप ये जो तनाव है, ये विवाद हैं, रिश्तों में खटास है, आज की जो रीडिंग है ये इसी डायरेक्शन में जा रही है। शायद किसी के रिश्ते बहुत ख़राब चल रहे हैं, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। तो वही आप, ये जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, डिटैचमेंट, ये कार्ड है अबंडनिंग डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस। आपकी लाइफ में कोई अगर ऐसा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है, कोई ऐसा डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट है, उसको अबंडन कर दीजिए। मतलब आप देखिए, हर चीज़ को आप दिल में बिठा के आप नहीं रख सकते। हर चीज़ को आप एकदम कहते हैं ना कि आप कितना हर्ट फील करेंगे भाई, रिलीज़ कीजिए। कोई हर्ट है, किसी तरह का चोट आपके मन में है, कितना उस चोट पे फोकस करते रहेंगे, उसको रिलीज़ कीजिए, ओवरकम कीजिए, निकल जाइए, आगे मूव ऑन कीजिए। किसी बात को पकड़ के मत बैठिए। किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, किसी ने कोई व्यवहार कर दिया, उसने किया, उसका कर्म वो जाने, उसने बोला, उसका कर्म वो जाने। आप किसी उस चीज़ को पकड़ के मत बैठिए और आप अपने प्रोग्रेस को मत, मतलब ऑब्स्टेकल, अपने प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल मत लाइए। बिल्कुल प्रोग्रेसिव थिंकिंग रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, तभी तो आप प्रोग्रेस करोगे, आप आगे बढ़ोगे। थिंकिंग ही जो है वो बस एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, मन को दुखाने वाले किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, किसी बात को, किसी व्यवहार को पकड़ के बैठ गए हैं, तो वो एक सेटबैक है। आप अपने आप को पीछे होल्ड कर रहे हो, आप खुद अपने आप को पीछे होल्ड करके रखे हुए हो। फिर हमें क्या करना है? हमें सब नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव फीलिंग्स को रिलीज़ करके आगे बढ़ जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि जिसने आपको दुख दिया आप उसके में चिपकने जाइए, या फिर बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जिसने जो किया उसका कर्म, लेकिन आप कोई ग्रज मत रखिए, परमात्मा पे छोड़ दीजिए, ठीक है। ना किसी में घुसना है ज़्यादा और ना किसी से
कोई किसी से कट, अब रिलेशंस में आप कट थोड़ी ना सकते हो, तो ना किसी से कटना है भाई, जितनी ज़रूरी आप फॉर्मेलिटी रखिए, जो व्यवहारिकता है बस व्यवहार में हाय हेलो रखिए, बाकी आप बिल्कुल भी आपका मन नहीं करता आप मत घुसिए, आप मत ज़्यादा क्लोज होइए, ठीक है। आप अपना डिटैच रहिए, आपको शांति मिलेगी, आपके लिए अच्छा है, ठीक है। परमात्मा देखेंगे ना सब कुछ। किसी ने दिल दुखाया, किसी ने कोई कड़वी बात कह दी, तो भाई ठीक है भाई, भगवान तेरा भला करें, भगवान देख रहे हैं, ऐसा अपने मन में कहिए। और आप अपने जीवन में मस्त रहिए, आप अपने कार्य को करने में मस्त रहिए, आप अपना जीवन चलाइए, परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा के पर भरोसा कीजिए, उनकी तरफ देखिए। जो सूर्य को देखता है उसको अंधकार कभी नज़र नहीं आता, वही बात है। तो परमात्मा रूपी सूर्य को देखिए आप, तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी अंधकार आपको छू भी नहीं पाएगा, ठीक है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, कोई रिग्रेसिव पर्सन से, नेगेटिव पर्सन से कोई मतलब नहीं रखना है, लेकिन हमें कोई बुरा भी नहीं सोचना है, कुछ किसी के लिए कोई बुरा भी नहीं सोचना है। अपने आप को डिटैच रखिए, अपने आप को इंटैक्ट रखिए, अछूता रखिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। एक कार्ड गिरा है, द हर्मिट। देखिए हर्मिट का कार्ड जो है वो अकेले कार्ड तो है ये अकेले रहने का, लेकिन मैं यही कहूँगी आपको कि यहाँ पर जो मैंने कहा कि आप डिटैच कीजिए अपने आप को, किसी भी कोई ग्रज मत रखिए किसी के लिए, अछूता रखिए इन सब भावनाओं से, और आप अपना आगे बढ़िए, अकेले ही सही लेकिन सुकून से आगे बढ़िए, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो हर्मिट का कार्ड है एकदम मतलब कैसा है, आदमी अकेला होता है, ज्ञानी है, अकेला है, ठीक है, लेकिन इसके ज्ञान का जो प्रकाश है ये उसी को लेके चल रहा है, और ये दूसरों के लिए भी एक प्रकाश का सोर्स बन रहा है, क्योंकि ये जो इसके हाथ में जो ये आप लैंटर्न है देख रहे हैं, जो लालटेन है, ठीक है, तो ये इसको मैं नॉलेज कहूँगी। ये अपनी नॉलेज के साथ आगे अकेला बढ़ रहा है, सुकून से आगे बढ़ेगा। जिसने दुख देने वाली बातें करता है, कष्ट देने वाली बातें करता है, छोड़िए उसको, कोई ग्रज मत रखिए, आगे बढ़ जाइए, डिटैच कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। अपने ज्ञान के प्रकाश में, परमात्मा के प्रकाश के साथ आगे बढ़िए। तो वो जो अकेलापन है ना, वो अकेलापन नहीं, वो शांति, वो सुकून है, ठीक है। लीडर अकेले ही आगे चलता है, फिर लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वही बात है, एम्प्रेस के नीचे हर्मिट। तो आप आप लीड कीजिए, आप आगे बढ़िए। आपके प्रशंसक, क्योंकि 6 ऑफ वंस का कार्ड आया है, आपके प्रशंसक आपसे खुद ही जुड़ेंगे। 9 ऑफ कप्स, देखिए 10 ऑफ वंस के नीचे 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, आपके ऊपर, आपको किसी विशेष कार्य को देकर परमात्मा ने भेजा है, तो आपको बिल्कुल इन सब चीज़ों में उलझना नहीं है, ठीक है। ये छोटे मोटे झगड़े, आर्ग्यूमेंट, विवाद, हो सकता है वो बड़े झगड़े हों, तो बड़े झगड़े तो उनको तो बिल्कुल ही आप उनसे किनारा कर लीजिए। ये एक ही जीवन मिला है, इसको अशांति के साथ मत बिताइए, इसे परमात्मा में मन लगा के शांति के साथ बिताइए और अपना कार्य करते रहिए। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है, ये इच्छाओं को दिखाता है, डिज़ायर्स को दिखाता है। तो आपके मन में बिल्कुल काफ़ी कुछ इमोशनल कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं, आपके मन में काफ़ी डिज़ायर्स छुपे हुए हैं, आपकी कुछ कामनाएं हैं, तो आपको बहुत उनके प्रति भी आपको बहुत काम करना है, बहुत इच्छाएं हैं आपकी, राइट। बहुत कुछ मन में बहुत लंबे समय से दबा के बैठे हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उस पे फोकस कीजिए आप, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। आपने जो गोल्स बनाए हैं, आपके गोल्स सोशल गोल्स भी हो सकते हैं, आप कुछ वेलफेयर का काम करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। आप खुद धनी होके आप उस धन से दूसरों का भला भी करना चाहते हो, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, राइट, क्वीन की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है।
तो आप दूसरों का भला भी करना चाहते हो, तो काफ़ी आपने अपने मन में आपके गोल्स हैं जो आपने अपने लिए सेट कर रखे हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। आपका पर्पस बहुत बड़ा है, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि किसी के कुछ रिलेशनशिप जो हैं, कोई रिलेशन किसी का कुछ ऐसा है जो लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो सकता है, वो उसमें कुछ मनमुटाव हुआ है और जिससे कि पर्सन इम्पैक्टेड है। तो वही परमात्मा मैसेज दे रहे हैं कि उसको ओवरकम करो और अपने उस बड़े पर्पस को पहचानो जिसके लिए परमात्मा ने आपको नीचे भेजा है। काफ़ी कार्य करने के लिए आपको भेजा है, काफ़ी पोटेंशियल है आप में, ठीक है। तो नई शुरुआत आप कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए, एस ऑफ कप्स पे शुरू हुआ था डिवाइन इंटरवेंशन और एस ऑफ स्वॉर्ड्स पे ख़त्म हुआ है, ये भी डिवाइन इंटरवेंशन। तो वहाँ पर क्या है, कप की एनर्जी है, परमात्मा आपको इमोशनली हील कर देंगे, और यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, परमात्मा आपको मजबूत कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, आप में आपका बल बढ़ा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर परमात्मा चाहते हैं कि जो भी आपका इमोशनल क्राइसिस हो, ये रीडिंग का निचोड़ यही है कि जो भी इमोशनल क्राइसिस आपका चल रहा है, कोई रिलेशनशिप किससे रिलेटेड है, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, सिर्फ इसको लव रिलेशनशिप ना लें, ये कोई भी लव रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, और उसके बिगड़ने की वजह से शायद कहीं ना कहीं आप बहुत इम्पैक्टेड हो गए हो, अफेक्टेड हो गए हो। तो आपको परमात्मा सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ है, आप इसको ओवरकम कीजिए और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि परमात्मा कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। तो परमात्मा चाहते हैं परमात्मा आपकी इमोशनल हीलिंग करना चाहते हैं, इमोशनली आपको हील कर रहे हैं ताकि आप एक स्ट्रेंथ में आइए और आगे बढ़िए। आपके जीवन का पर्पस जो है वो हायर पर्पस है, वो इन सब मनमुटाव में, झगड़ों में, फसाद में, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ के तनाव में जीने का नहीं है। तनाव मुक्त होइए और अपने बड़े पर्पस को जो हायर गोल्स हैं आपके, उन पे फोकस कीजिए, उन पे ध्यान दीजिए और आप आगे बढ़िए। आपको एडमिरेशन मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, राइट, और आप मजबूत, आपकी पोजीशन मजबूत होगी, ठीक है। ऐसा परमात्मा कह रहे हैं, आप स्ट्रेंथेंड हो जाएंगे, आप स्ट्रेंथ में आ जाएंगे या आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स, बिल्कुल फिर से किंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे क्वीन, दो क्वीन की एनर्जी, किंग की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। तो बिल्कुल आपकी वैल्यू बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आप मैच्योर भी हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं और आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये बिल्कुल, ये मेरे नहीं, ये परमात्मा के वचन है, ये कार्ड का मैसेज है, परमात्मा यही मैसेज रीडिंग के द्वारा दे रहे हैं। तो आप एकदम एक रूल करने की एनर्जी में, किंग की एनर्जी में आप आ रहे हैं, ठीक है। और आपकी इमोशनल हीलिंग परमात्मा कर रहे हैं। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एकदम एम्परर, एम्प्रेस, आपकी वैल्यू परमात्मा बढ़ा रहे हैं, आपकी वैल्यू में वृद्धि होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बल, आपका आत्मबल, आपकी प्रतिष्ठा, इन सब में बढ़ोतरी परमात्मा कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अभी की रीडिंग में, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, गॉड ब्लेस यू।